श्री राधा श्री राधा श्री राधा। लीला रस तरंगिनी। उषा दीदी का अनुग्रह। लीला भाव में प्रवेश से पूर्व निवेदन है कि यह भाव शीतकाल हेतु है। यह भाव श्री प्रिया प्रीतम के प्रेमियों की प्रगाढ़ लालसा से प्रकट अनुग्रह है। इस अनुग्रह को हम सब प्रसादवत श्री युगल प्रेमियों की झोली में ही निवेदन करते हैं। श्री युगल प्रेमियों की लालसा से प्रकट एक और लीला भाव लीला रस तरंगिनी में रात्रि के आरंभिक क्षणों में जय जय राधिका माधव, जय जय राधिका माधव, जय जय राधिका माधव प्रेमी के पथ में निराशा झाड़ू लगाती है। आशा के लिए पथ को बुहार स्वच्छ कर देती है। प्रेमी के पथ में निराशा हम सेविकाएं झाड़ू लगाती है, कंकरियां, और आशा के लिए पथ को बुहार स्वच्छ कर देती है। प्रियतम के पथ में हम सेविकाएं किंकरियां झाड़ू लगाती हैं, श्री प्रिया के लिए पथ को बुहार कर स्वच्छ कर देती है। श्री प्रियतम के लिए पथ को बुहार कर स्वच्छ कर देती है। आशा के लिए, श्री युगल आशा के लिए रात्रि के आरंभिक क्षणों में ही माधव की मुरली का गूंज उठी। उसकी मनहर चहक ने संपूर्ण वन प्रांत को मुखरित कर दिया। रात्रि के आरंभिक क्षणों में ही माधव की मुरली का गूंज उठी। उसकी मनहर चहक ने संपूर्ण वन प्रांत को मुखरित कर दिया। शिशिर प्यार ने उद्वेलित मना ब्रज रमणी वृंद। गोपियों के समूह ने शिशिर प्यार से उद्वेलित मना ब्रज रमणी वृंद ने वह ध्वनि मन प्राणों को खींचने वाली, वह प्रेम प्रवाहिनी स्वर लहरी सुनी। शिशिर बयार से उद्वेलित मना ब्रज रमणी वृंद ने वह ध्वनि मन प्राणों को खींचने वाली, वह प्रेम प्रवाहिनी स्वर लहरी सुनी। उनके प्राणों में विद्युत का संचार हुआ, अंतर में रस त्वरा कुला उठी। पगों ने मन की गति को पराजित कर दिया। वे सब अपने अपने गृह द्वारों से भाग निकली। उन्हें न घर की सुधि थे न घर वालों का भय। दामिनी की चपल थिरकन ले वे शीघ्र अति शीघ्र उसी वन प्रांत में जा पहुंची जहां उनके अंतर में दबी प्रणय आग्नि को अपनी स्वर समीरण में मधिर गति से, जहां उनके अंतर में दबी प्रणय आग्नि को अपनी स्वर समीरण में मधिर गति से भड़काने वाले रसीले प्रियतम खड़े थे। स्वर समीरण में मधिर गति से भड़काने वाले रसीले प्रियतम खड़े थे। सघन कदम वृक्ष, सघन कदम वृक्ष की छाया में श्यामल वारिधि, श्यामल बादल, श्यामल घन। सघन कदम वृक्ष की छाया में श्यामल घन श्यामल वारिधि मधुर हिलोरे ले रहा था। सघन कदम वृक्ष की छाया में श्यामल वारिधि मधुर हिलोरे ले रहा था। अभी विद्युत मंडल ने अपना हास बिखेरा न था। वन प्रांत में तमाच्छन्नता का साम्राज्य था। तमाच्छन्नता अर्थात कृष्णता, श्यामलता, अंधकार जैसा, पर अंधकार नहीं, प्रेम की तमाच्छन्नता। वन प्रांत में तमाच्छन्नता का साम्राज्य था, पर किसी ने प्रणय राग से खींचकर आती हुई इन सुंदरियों को कोई भय न था। वन प्रांत में तमाच्छन्नता का साम्राज्य था, पर किसी के प्रणय राग से खींचकर आती हुई इन सुंदरियों को कोई भय न था। वह उस अंधकार को चीरती भागी चली आ रही थी। इतने शीत में भी उन्हें
ठंड की होश न थी। उस वन प्रांत में आ कुछ दूर पर उन्होंने देखा वही श्यामल प्रकाश और उसमें जगमग करती मणियों का रंग बिरंगा आलोक। उस वन प्रांत में आ कुछ दूर पर उन्होंने देखा वही श्यामल प्रकाश। उस वन प्रांत में आ कुछ दूर पर उन्होंने देखा वही श्यामल प्रकाश और उसमें जगमग करती मणियों का रंग बिरंगा आलोक। मानो आभूषण में जटित मणियां उन ललनाओं के मार्ग को प्रशस्त कर रही हो। मानो आभूषण में जटित मणियां उन ललनाओं के मार्ग को प्रशस्त कर रही हो। अब तक उन्हें ठंड का पता भी न था, और सामने के आते उस लावण्य सिंधु की मधुरीम वीचियों की शीतलताओं ने उनको रोमांचित कर दिया। मानो आभूषणों में जटित मणियां उन ललनाओं के मार्ग को प्रशस्त कर रही हो, अर्थात प्रियतम का श्रृंगार सुख और उस सुख का लोभ यहां पर लालसा होकर मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। चाल को ताल मिल रही है प्रियतम की उन मणियों की चमक से। मानो आभूषण में जटित मणियां उन ललनाओं के मार्ग को प्रशस्त कर रही थी। अब तक उन्हें ठंड का पता भी न था। यहां प्रेमी को अपनी ओर की भावात्मक स्थितियां भी अनुभव में नहीं आती, उस और की ही स्थितियां अनुभव में आती है। यहां शीत थी पता ना था, वहां की मधुर छवि से अब भाव स्फुरित होगा, रोमांचित होगा। अब तक उन्हें ठंड का पता भी ना था, पर सामने के आते उस लावण्य सिंधु की मधुरिम वीचियों की शीतलता ने उनको रोमांचित कर दिया। कोमल गात किसी सरस कंपन को ले सिहर उठे। कोमल गात किसी सरस कंपन को ले सिहर उठे। उन्होंने देखा कदम्ब वृक्ष के नीचे उनके प्राणों का मधुर विभव। उन्होंने देखा कदम्ब वृक्ष के नीचे उनके प्राणों का मधुर विभव, उनके रागानुराग की सरस संपदा, उनके रागानुराग की सरस संपदा, उनके प्रणय का वह मधुकोश खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। उन्होंने देखा कदम्ब वृक्ष के नीचे उनके प्राणों का मधुर विभव, उनके रागानुराग की सरस संपदा, उनके प्रणय का वह मधुकोश, उनके प्रणय का वह मधुकोश खड़ा खड़ा माधुर्य कोश, मधुरिम कोश, माधुरिम सुधा, उनके प्राणों का मधुर विभव, उनके रागानुराग की सरस संपदा, उनके प्रणय का वह मधुकोश खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। वंशी वाम कर में सुशोभित है, दक्षिण कर कमल से वह अपनी कमली को संभाल रहे हैं। दक्षिण कर कमल से वह अपनी कमली को संभाल रहे हैं। शीश पर मुकुट सुशोभित है, उसमें 5 मोर पंख लहरा रहे हैं, मानो उन्हें समीप आने की और आतुरी लगा रहे हो। मुकुट में जटित मणियों के रंगीन प्रकाश को अपने अंक में लिए नीलिमा वेष्टित वह वन प्रांत और उस नीरव प्रशांत स्थली में उनके वह सौंदर्य माधुर्य निधि प्रियतम वंशी वाम कर में सुशोभित है। दक्षिण कर कमल से वह अपनी कमली को संभाल रहे हैं। शीश पर मुकुट सुशोभित है, उसमें 5 मोर पंख लहलहा रहे हैं, मानो उन्हें समीप आने की और आतुरी लगा रहे हों। मुकुट में जटित मणियों के रंगीन प्रकाश को अपने अंक में लिए नीलिमा वेष्टित वह वन प्रांत और उस नीरव प्रशांत स्थली में उनके वह सौंदर्य माधुर्य निधि प्रियतम। आज वह ठिठकी नहीं, न जाने किस रसातुरी से विवश हुई, वे बढ़ती ही गई और यह लो
वह पहुंच गई अपने प्राण बंधु के समीप। आज वह ठिठकी नहीं, न जाने किस रसातुरी से विवश हुई, वे बढ़ती ही गई और यह लो वह पहुंच गई अपने प्राण बंधु के समीप। नंद नंदन की मुस्कान हास बन फूट पड़ी, खिलखिला कर बोले, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारी बात जो रहा था। प्रियतम की खिलखिलाहट और ममता भरी वाणी ने उन सुदबुद्धारी ललनाओं को सजग कर दिया। वह मुस्कुरा दी पर कुछ कह न सकी। उनकी श्वास की गति अभी संयम में न आई थी। प्रियतम ने उनकी स्पंदित उरस्थली को भांति भांति से आश्रय दिया। नंद नंदन की मुस्कान हास बन फूट पड़ी, खिलखिला कर बोले, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारी बाट जो रहा था। प्रीतम की खिलखिलाहट और ममता भरी वाणी ने उन सुदबुद्धारी ललनाओं को सजग कर दिया। वह मुस्कुरा दी पर कुछ कह न सकी। उनकी श्वास की गति अभी संयम में न आई थी। प्रियतम ने उनकी स्पंदित उरस्थली को भांति भांति से आश्रय दिया। अब वह कुछ संभली, होश में आई। उन्हें याद आया कि उनके राग की मूर्ति, यह सांवर किशोर इतनी शीतपूर्ण अंधियारी निशा में उन्हीं के लिए उस शीतल कदम कुंज में आ उनका पथ निहार रहे हैं। उन्हें याद आया कि उनकी राग की मूर्ति, यह सांवल किशोर इतनी शीतपूर्ण अंधियारी निशा में उन्हीं के लिए उस शीतल कदम कुंज में आ उनका पथ निहार रहे हैं। उनके मधुर मुख मंडल किसी सरस आर्द्रता से आच्छादित हो गए। उनके मधुर मुख मंडल किसी सरस आर्द्रता से आच्छादित हो गए। प्रणय विज्ञ प्रीतम उनके मन की बात समझ गए। हंसकर बोले, देखो इस कुंज में कहीं शीत का नाम भी नहीं है। तुम ही बताओ, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? यदि लग रही है तो आओ और भीतर चले। आज वह ठिठकी नहीं, न जाने किस रसातुरी से विवश हुई। वे बढ़ती गई और यह लो वह पहुंच गई अपने प्राण बंधु के समीप। नंद नंदन की मुस्कान हास बन फूट पड़ी, खिलखिला कर बोले, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारी बाट जो रहा था। प्रीतम की खिलखिलाहट और ममता भरी वाणी ने उन सुदबुद्धारी ललनाओं को सजग कर दिया। वह मुस्कुरा दी पर कुछ कह ना सकी। उनकी श्वास की गति अभी संयम में ना आई थी। प्रियतम ने उनके स्पंदित उरस्थली को भांति भांति से आश्रय दिया। अब वह कुछ संभली, होश में आई। उन्हें याद आया कि उनकी राग की मूर्ति, यह सांवर किशोर इतनी शीतपूर्ण अंधियारी निशा में उन्हीं के लिए उस शीतल कदम कुंज में आ उनका पथ निहार रहे हैं। उनके मधुर मुख मंडल किसी सरस आर्द्रता से आच्छादित हो गए, भर गए। उनके मधुर मुख मंडल किसी सरस आर्द्रता से भर गए, आच्छादित हो गए, ढक गए। प्रणय विज्ञ प्रियतम उनके मन की बात समझ गए। हंसकर बोले, संकोच दिखा कि रात्रि में हम खड़े हैं शीतलता में। ये संकोच कर रही है कि शीतलता में प्रियतम इतना। प्रियतम मुस्कुरा दिए, हंसकर बोले, देखो इस कुंज में कहीं शीत का नाम भी नहीं है। तुम ही बताओ, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? यदि लग रही है तो आओ और भीतर चले। अब प्रिय के संग वे सुंदरियां उस कुंज के गर्भगृह में प्रविष्ट हुई। उन्होंने देखा उस स्वच्छ स्थली पर एक कोमल वस्त्र बिछा है। उस पर पग धरते ही लगा मानो नरम नरम बिछोना बिछे हुए हो। अब प्रिय के संग वे सुंदरियां उस कुंज के गर्भगृह में प्रविष्ट हुई। उन्होंने देखा कि उस स्वच्छ स्थली पर एक कोमल वस्त्र बिछा है।
धरा पर श्री प्रियतम ने गर्म वस्त्रों को बिछाया हुआ है शीतलता के निवारण के हेतु। उस पर पग धरते ही लगा मानो नरम नरम बिछोने बिछे हों। बीचों बीच एक स्वर्णिम चौकी पर सोने चांदी की जटित एक टोकरी धरी है। उस पर मीनाकारी के काम का ढक्कन लगा है। बाहर की कुंज में अधिक नहीं पर कुछ कुछ ठंड थी और यहां भीतरी कुंज में तो कहीं शीत का नाम भी न था। प्रीतम उन्हें लिए उस चौकी के पास आसीन हुए। उन्होंने उस ढक्कन को उतार कर चौकी के पास ही धर दिया। कुछ ही क्षणों में रंग बिरंगी चमक से संपूर्ण स्थली जगमगा उठी और हल्की उष्णता सारे में व्याप्त हो गई। अब प्रिय के संग वे सुंदरियां उस कुंज के गर्भगृह में प्रविष्ट हुई। उन्होंने देखा उस स्वच्छ स्थली में एक कोमल वस्त्र बिछा है। उस पर पग धरते ही लगा मानो नरम नरम बिछोने बिछे हों। बीचों बीच एक स्वर्णिम चौकी पर सोने चांदी का जटित एक टोकरी धरी है। उस पर मीनाकारी के काम का ढक्कन ढका है। बाहर की कुंज में अधिक नहीं पर कुछ कुछ ठंड थी। यहां भीतर में तो कहीं शीत का नाम भी न था। प्रीतम उन्हें लिए उस चौकी के पास आसीन हुए। उन्होंने वह ढक्कन उतार कर चौकी के पास ही रख दिया। कुछ ही क्षणों में रंग बिरंगी चमक से संपूर्ण स्थली जगमगा उठी और हल्की उष्णता सारे में व्याप्त हो गई। आज इन ब्रज किशोरियों के आनंद की सीमा न थी। अनुराग पूर्ण संकोच से उनका हृदय उमड़ आ रहा था कि अनुराग पूर्ण संकोच से उनका हृदय आज इन ब्रज किशोरियों के आनंद की सीमा न थी। अनुराग पूर्ण संकोच से उनका हृदय उमड़ आ रहा था कि प्रियतम ने उनके लिए सारी व्यवस्था स्वयं की। उनके मुख मंडल प्रेम पूर्ण कृतज्ञता से और मधुरिम हो गए। उस मधुरिमा पर रसलोभी प्रियतम के रसग्राही नयन भ्रमर। आज इन ब्रज किशोरियों के आनंद की सीमा न थी। अनुराग पूर्ण संकोच से उनका हृदय उमड़ आ रहा था कि प्रियतम ने उनके लिए सारी व्यवस्था स्वयं की। उनके मुख मंडल प्रेम पूर्ण कृतज्ञता से और मधुरिम हो गए। उस मधुरिमा पर रसलोभी प्रियतम के रसग्राही नयन भ्रमर। उनके मुखमंडल प्रेम पूर्ण कृतज्ञता से और मधुरिम हो गए। उस मधुरिमा पर रसलोभी प्रियतम के रसग्राही नयन भ्रमर। बाहर से आ शिशिर बयार की सन ध्वनि उन्हें न जाने क्या क्या किए दे रही थी। लगता था वह आकुल हुई भीतर से आने को अधीर हो रही है, पर भीतर प्रवेश पाना सुगम न था। पर जब कभी वृक्षों की आड़ से तनिक सा भी झांकती तो बसंत समीर उसे अपने में लय कर लेती। मणियों की उष्णता का समावेश उसे और सुखद कर इन प्रियाओं सहित प्रियतम को किसी नवल रस लालसाओं से पूरित कर देता। जैसे यहाँ शीतकाल में हम कोयले को प्रज्वलित कर ताप का निदान करते हैं, वहां पर मणियों की स्वाभाविक उष्णता से शीत का निदान हो रहा है। मणियों की उष्णता का समावेश उसे और सुखद कर इन प्रियाओं सहित प्रियतम को किसी नवल रस लालसा से पूरित कर देता। सहसा किसी सुंदरी के झुके नयन उठे। प्रिय के मधुर नयनों ने उनका स्वागत किया। किसी नूतन रस की बौछार में सिक्त वह बाला रोमांचित हो गई। किसी पर प्रियतम की राग दृष्टि जो पड़ी वह सिहर उठी। उसे संभलाने गया। किसी पर प्रियतम की राग की दृष्टि जो पड़ी वह सिहर उठी, उससे संभलाना गया। श्यामल कर सरोज उसे सहारा दिया। श्यामल कर सरोज ने उसे सहारा दिया।
आज इन ब्रज किशोरियों के आनंद की सीमा न थी। अनुराग पूर्ण संकोच से उनका हृदय उमड़ा आ रहा था कि प्रियतम ने उनके लिए सारी व्यवस्था स्वयं की। उनके मुखमंडल प्रेम पूर्ण कृतज्ञता से और मधुरिम हो गए। वह मधुरिमा पर प्रेम पूर्ण रसलोभी प्रियतम के रसग्राही नयन भ्रमर, उस मधुरिमा पर रसलोभी प्रियतम के रसग्राही नयन भ्रमर। बाहर से आ शिशिर बयार की सनासन ध्वनि उन्हें न जाने क्या क्या किए दे रही। लगता था कि वह आकुल हुई भीतर आने को अधीर हो रही है, पर भीतर प्रवेश पाना सुगम न था। पर जब कभी वृक्षों की आहट से तनिक सा भी झांकती तो बसंत समीर उसे अपने में लय कर लेती। मणियों की उष्णता का समावेश उसे और सुखद कर इन प्रियाओं सहित प्रियतम को किसी नवल रस लालसा से पूरित कर देता। सहसा किसी सुंदरी के झुके नयन उठे। प्रिय के मधुर नयनों ने उनका स्वागत किया। किसी नूतन रस की बौछार में सिक्त वह बाला रोमांचित हो गई। किसी पर प्रियतम की राग दृष्टि जो पड़ी तो वह सिहर उठी, उसे संभला न गया। श्यामल कर सरोज ने उसे सहारा दिया। प्रणय भार से दबी किसी सुकुमारी को प्रियतम के दूसरे कर कमल ने रस अवलंबन दिया। प्रणय भार से तभी किसी सुकुमारी को प्रियतम के दूसरे कर कमल ने रसावलंबन दिया। उनकी अत्यधिक प्रणय बोछार को सहन करने में असमर्थ किसी किशोरी ने उनके सुनिग्ध घुटने पर मस्तक टिका दिया। उनके अत्यधिक प्रणय बोछार को सहन करने में असमर्थ किसी किशोरी ने उनके सुनिग्ध घुटने पर मस्तक टिका दिया। सामने बैठी किसी उन्मादिनी के सुभग गात को चरण नख से स्पर्श कर दूसरा पद पद्म किसी प्रश्न तृष्णातुरा के अंक में धर दिया। सामने बैठी किसी उन्मादिनी के सुभग गात को चरण नख से स्पर्श कर दूसरा पद पद्म किसी रस तृष्णातुरा के अंक में धर दिया। सुभग गात को चरण नख से स्पर्श कर दूसरा पद पद्म किसी रस तृष्णातुरा के अंक में धर दिया। अनेक अनेक विधियों से उन अनेक बालाओं को प्रियतम ने दुलारा, उन्हें प्रणय से सींचा। अनेक अनेक विधियों से उन अनेक बालाओं को प्रियतम ने दुलारा, उन्हें प्रणय से सींचा। प्रणय मदिरा का पान करा, उनमें नव नव रसोन्माद का संचार किया। फिर उस रस संचार की सरसता को विविध विधियों से सत्कृत किया। प्रणय मदिरा का पान कर उनमें नव नव रसोन्माद का संचार किया। फिर उस रस संचार की सरसता को विविध विधियों से सत्कृत किया। रस की अगाध वारिधि में मद लहरियों का वह उन्मत्त नर्तन, रस की अगाध वारिधि में मद लहरियों का वह उन्मत्त नर्तन और उन मधुरिम धाराओं की चपल थिरकन में अपनी संपूर्ण सजगता को लुटाए वह रस बावरी मदोन्मत्ता सुकुमारी ललनाएं। क्या पता कब तक यह रस सिंधु उमड़ घुमड़ कर इन रस सरिताओं को अपने अंक सुख में बोरता रहा और अनेक अनेक रस तरंगिनी सी वे बालाएं अपने उस रस सिंधु में किस किस तरह से विक्रीडित होती रही। मदलहरियों का वह उन्मत्त नर्तन और उन मधुरिम धाराओं की चपल थिरकन में अपनी संपूर्ण सजगता को लुटाए वह रस बावरी मदोन्मत्ता सुकुमारी ललनाएं। क्या पता कब तक वह रस सिंधु उमड़ घुमड़ कर इन रस सरिताओं को अपने अंक सुख में बोरता रहा और अनेक अनेक रस तरंगिनी सी वे बालाएं अपने उस सुरस सिंधु में किस किस तरह से यह रस सिंधु उमड़ घुमड़ कर
यह रस सिंधु उमड़ घुमड़ कर इन रस सरिताओं को अपने अंग सुख में बोरता रहा और अनेक अनेक रस तरंगिनी सी वे बालाएं अपने उस रस सिंधु में किस किस तरह से विक्रीडित होती रही, खेलती रही। यह रस सिंधु उमड़ घुमड़ कर इन रस सरिताओं को अपने अंग सुख में बोरता रहा और अनेक अनेक रस तरंगिनी सी वे बालाएं अपने उस सुरस सिंधु में किस किस तरह से विक्रीडित होती रही, खेलती रही। इस लीला में आपने पाया ललनाओं के संग में, बालाओं के संग में श्री प्रियतम की एक रस झांकी। यहाँ अनंत ललनाओं में जो ललनाएं वहाँ पर प्रेमासक्त हो रही है, प्रेम भावना हो रही है, वह वहाँ पर है ही नहीं। वह ललनाएं वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ जैसे ही होने के लिए वह चलती हैं, खड़ी होती है और इस रस में खड़ी होती है, तो ये समस्त भावनाएं श्री प्रिया की होती है। कोई कह सकता है कि प्रियतम के संग में गोपी भाव की लीला आपने कही। पृथक पृथक ललनाओं का स्वाद प्रियतम लगा रहे हैं। अनन्यता की बात में ये पृथकता कहाँ से आई? तो यही पृथकता हम सबके हृदय में है। हमारे हृदय में या तो प्रियतम नहीं होते या प्यारी नहीं होती, तो यही पृथकता हमारी मिटे। कैसे मिटेगी? जब अपनी असमर्थता का अनुभव होगा तो प्यारी जो की समर्थता की बात बनेगी, और वहां पर जो समर्थ स्थिति है इस रस की, उस समर्थ स्थिति का दर्शन होगा और वह स्थिति श्री किशोरी है। हर दासी स्वयं कह दे कि मैं ना थी, हमारी स्वामिनी जी है। हर दासी को अपनी स्वामिनी जी यहां पर अनुभव में आएगी। अनंत कुंजों में श्री युगल का अनंत गुणित रस बिलस रहा है, और उस अनंत गुणित रस में जो अनंत मूर्तियों में श्री किशोरी जो प्रकट है, वो अनंत महाभाव लिए हम अनंत कुंजों में सेवामय हैं। हमारे हृदय में किशोरी है, अन्य हृदय में किशोरी है, अन्य हृदय में किशोरी है। हमारे हृदय में अभी मान लीजिए हम तांबुल बीटिका का प्रसंग रख रखे हैं कि हमारे प्रिया जी ने तांबुल बीटिका मुख में ले ली है। प्रियतम का सारा दृश्य, नयन, अवलोकन उस तांबुल बीटिका की श्रृंगार हो जाने में है। तो इस तरह से हो सकता है इसी काल में, इसी समय अन्य हृदय में दूसरी लीला चल रही है। वहाँ किशोरी जू के अन्य श्रृंगार में श्री प्रियतम का हृदय है। इसी तरह से अन्य कुंज है, और अन्य कुंजों में अनंत भाव है, और सभी भाव खेले जा रहे हैं। और सारे भाव जो सभी कुंज निकुंजों में खेले जा रहे हैं, वह सारे भाव निभृत विलासी निकुंज के नयन विहार में प्रकट हो रहे हैं। ये हमारे नहीं हैं, ये उनके ही नयनों के भाव कलियां होती हैं, उनके ही नयनों का एक रोमांच होता है, उनके ही नयनों का श्रृंगार होता है, उनका ही है और हमारे में प्रकट होता है, और वह हमसे ही लेते हैं और हमारे ही लिए इसे रखते हैं, और नयन से नयन बने रहे। हम यह विनय रखते हैं कि हमारे श्री श्यामा श्याम नयन से नयन रखे, नित्य विहारी प्रिया प्रियतम उनकी अनंत वृत्तियों में जो अनंत केलियां हैं, हम उन्हें संभाल लें। इनकी अनन्यता, इनकी निभृत प्रियता बनी रहवे, इनकी निभृत युगल मूर्ति बनी रहवे, और हम इनकी अनंत कुंजों में जो मधुरताएं हैं, जो लीलाएं हैं, केलियां हैं, उन केलियों को श्री किशोरी जी के संग में सेवा रखें। तो अनंत किशोरी जुओं की भावनाओं में अनंत किशोरी जू जो अनंत श्री प्रियतम के भाव श्रृंगार में लगी हुई है,
सभी हृदयों में श्री प्रिया प्रियतम है, और सभी हृदयों में श्री प्रिया प्रियतम के नव नव विलास है, अनंत विलास हो रहे हैं। और अनंत विलासों में जो महाविलास है, निभृत विलास, जिसमें युगल मूर्ति में तनिक भेदता नहीं है और नखशिख वह परस्पर आस्वादन में तन्मय है, तो उस आस्वादनीय युगल मूर्ति की, उस आस्वादनीय विश्राम स्तुति की गरिमा हेतु समस्त कुंजों में श्री प्रिया प्रीतम की समस्त सेवाओं में हम सभी लगे रहवे, हमारे श्री लाडली लाल विश्राम पाएं, सुख पाएं, उन्माद पाएं। लक्ष्य हमारा प्रिया प्रीतम का सुख रहना चाहिए। बीच में हम ना हटके बहुत से पथिक प्रियतम से राग में ही रह रहे हैं। उनके हृदय के अनुराग में श्री प्रिया का राग, श्री प्रिया के श्री चरणों का राग नहीं प्रकट हो रहा। और श्री प्रियतम से अगर राग है, वह राग श्री प्रिया के चरणों के अनुराग में निश्चित प्रकट होता है, क्योंकि प्रियतम के हृदय में श्री प्रियाजू के चरणों का ही अनुराग है। कोई श्री प्रियतम के हृदय को अनुभव करे तो वहां श्री प्रियाजू के श्री चरणों का ही अनुराग है। अतः यह अनुराग प्राप्त कर लेना किसी ललना, किसी बाला का अधिकार ही है, उसका स्वभाव ही है, उसका कर्तव्य ही है। अपने प्रेमास्पद के हृदय के सुख को पढ़ लेना, वह है श्री किशोरी के चरणों का अनुराग, श्री प्यारी के श्री चरणों का अनुराग, उनकी कैंकर्यता, उनकी सेवाएं, उनका लाड़, श्री प्यारी जी की लाड़ व्रतियां, केली व्रतियां, तो इसमें ही निमज्जन चाहिए श्री प्रियतम को। वह इसी स्थिति में है और उन्हीं दोनों का खेल चल रहा है। ललनाओं को यहां पर इसी खेल में आहूत वृत्ति का दर्शन करना है कि हम नहीं हैं, श्री किशोरी है। श्री किशोरी किशोर के सुख में आहूत रहना है। हम जब तक लाडली लाल का सुख गाते हैं, कहीं न कहीं हृदयों में अपने अभाव का अनुभव होता है कि हम कहाँ हैं। तो वहीं पर अगर बालाएं कह दिया जाए, ललनाएं कह दिया जाए, तो वहां पर लगता है हम हैं। अब वहां कहा जाए लाडली, तो फिर वहां पर अपनी लाडली से, अपनी ललना से, अपनी बाला से हमारी अनन्यता नहीं होती। तो वहां पर हम अपनी प्यारी जी से, उनकी सेवा से पूरी अनन्यता रखें कि हम उनकी सेवा में खड़ी रहें। जब उनको सुख हो रहा है और उनके सुख की बात हो रही है, तो हमें सुख हो ललना से। अनंत ललनाएं वही है, ललना वही है, बाला वही है, बालाएं वही है, इस रस की भोक्ता वही है। अनंत हो कि एक हो, प्रियतम के समक्ष बैठी वही है। अनंत हो कि एक हो, प्रियतम के समक्ष बैठी वही है। इस रस की अनंत रूप का जो गोता लग रहा है यहाँ प्यारी जू का, उस गोते से प्यारी जू की निधियों की, प्यारी जू की जो कोश है, प्यारी जू का कुंभ है, उस कुंभ में जो निधियां भरी हैं, उसका गान प्रकट हो रहा है। अपने ही माधुर्यता से, अपनी ही अनंत वृत्तियों द्वारा, अपने ही प्रेमी को, अपने ही प्रेमास्पद को, अपने ही प्रियतम को अनंत सुखों का अनंत समायोजन प्रदान करने वाली श्री प्रिया। यहां पर यह अनंत सखियां नहीं है, मात्र प्रिया है। और हम यहां अनंत सहचरियां हैं, अनंत दासियां, अनंत गोपिकाएं यहां जब तक ही है जब तक पृथक सुख है। श्री प्रिया प्रीतम के सुख का आभास होते ही वहां हम सेवावृत्ति है दोनों की, और इन दोनों का सुख है। इसलिए यह विचित्र प्रसंग शीतकाल के कृपा से प्रकट हुआ। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।